हेलो दोस्तों, राम राम जी। क्रिएटिव फैमिली में आपका हृदयपूर्वक स्वागत है। और ये है संध्या का पहला दिन का अर्घ जो होता है, संध्या अर्घ, वो उस दिन का है। तो सुबह का समय है, नहा धो करके रेडी हो करके आ गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये ठेकुआ का जो नहाय खाए दिन ही गेहूं को धोया जाता है, सुखाया जाता है। उसके बाद इसको पिसा करके रख दिया जाता है। तो वही उसी के आटे से हम उस दिन खरना दिन रोटी बनाए थे दूसरे दिन। और यहाँ पर आज ये पहला अर्घ है, तो उस दिन हम यहाँ पर ठेकुआ बना रहे हैं। तो अपना हिसाब से जो जिसका मर्जी है चीनी में, और जिसको है वो गुड़ में बनाते हैं। बोले तो गीला वाला ये गुड़ होता है वो, उससे तो अपना अपना ये पूर्वजों का चला हुआ जो है वो रहता है। पूर्वज जो लगा के जाते हैं, वो जिस तरह से किए हैं उसी तरह से ये पर्व को किया जाता है। छठ का पर्व जो है, जो नया नहीं किया जाता है, नया जो उठाया है वो अपने तरीके से करेगा, लेकिन मेरे पूर्वज जो किए हैं उसी तरीक़ा से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर गुड़ का डलिया पर के लिए डाला के लिए हम गुड़ का ये बना रहे हैं। और ऐसे ही चीनी के लिए चीनी डाल करके बनाएंगे। और क्योंकि ये मीठा, ये गुड़ वाला जो है थोड़ा बहुत लोग कम खाते हैं, तो बच्चे लोग, तो इस कारण से प्रसाद रूप में हम यहाँ पर गुड़ का बना रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा आप देख सकते हैं भाभी मेरी है और भाई दोनों मिल करके उधर लोई और आटा गूंथते जा रहे हैं और इधर हम छानते जा रहे हैं। तो फटाफट तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर फटाफट जो है थोड़ा बहुत वीडियो शूट हुआ है, क्योंकि इतना ज़्यादा समय, पूरा दिन ही लग गया था। तो यहाँ पर मार्केट से सारा सामान आ गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर निकाल करके सूप वगैरह जो भी था हम खरीद के लाए थे, उसको धो करके ले लिए हैं। यहाँ पर सूप को धो करके और उसमें पहले तो श्रृंगार किया जाता है सूप का। तो बोले तो सिंदूर से, पीला सिंदूर ही यूज होता है। छठ का जो है सबसे पहला जो है वो श्रृंगार वो है सिंदूर ही होता है। तो यहाँ पर सिंदूर करके हम शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर ये डाले में जो भी चीज़ रखना होता है वो हम हटा के रख रहे हैं। और जो डलिया सजाने के लिए, सूप सजाने के लिए है, वो हम अलग से हटा करके यहाँ पर धोते जा रहे हैं। हम निकाल के देते जा रहे हैं। भाई मेरा धोते जा रहा है, क्योंकि यहाँ अकेले का बस का बात नहीं है ये पर्व। अच्छा, इसको एक एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, क्या है कैसे है, कुछ छूट ना जाए। और सावधानियां तो बरतनी ही पड़ती हैं, क्योंकि एक एक चीज़ में, किसी में मतलब पैर नहीं लगना चाहिए, किसी में। तो बहुत तरह का होता है। हम लोग तो दीपावली के बाद गए थे, लेकिन ऐसे बहुत सावधानियां जो बोलते हैं वो होता है, क्योंकि कार्तिक के स्टार्ट होता है महीने का, कार्तिक जो महीना होता है वो स्टार्ट होता है उसी समय से। गेहूँ, ये गोबर का उपले बनाना करना, वो सब नहा धो करके उसी टाइम से चालू हो जाता है। तो हम लोग बाद में गए थे, तो नया पुराना दोनों लगा हुआ था, तो हम लोग उसी से, पहले का उपला बना हुआ था तो उसी से किए हैं, मतलब ठेकुआ बनाए हैं। और यहाँ पर आम का पेड़ है, तो जिसको है वो तो ठीक है, नहीं है तो खरीद के भी लाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ वही जितना भी ये फल मिष्ठान जितना भी है, सब में सिंदूर का ही यूज होता है, क्योंकि उसमें करके ये मान्यता है इसमें कि और चावल का
उसको सूट नहीं कर पाए हैं, लेकिन चावल का लड्डू बनाए हैं तो गुड़ में डाल करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना जो भी फल हो सका है मौसम के अनुसार जितना होता है वो सब लेकर के आए हैं, और उस सब में श्रृंगार करके फटाफट उसको सजा रहे हैं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर दीपक में बाती करना, दोनों में दो है, जोड़ा बोलते हैं ना, वो है। तो यहाँ पर देखना पड़ रहा है कि क्या छूट गया क्या नहीं छूटा है, तो वही आप अपने हिसाब से जितना जिसको जो संभवता है वो जोड़ा और एक दोनों ही डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संध्या का अर्घ की तैयारी हो रहा है, यानी लगभग हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारा और दूसरे का भी पर्व लेकर के किए हुए हैं भाभी, तो इस कारण से थोड़ा लेट हो रहा है। हम अपना सजा रहे हैं, फिर भाभी का उधर फल धो के उसमें डाल रहे हैं फटाफट। तो इसी तरह से डलिया सजाने में बहुत समय लगता है, कम से कम घंटा भर तो लग जाता है, क्योंकि उसको धोना, सबको सिंदूर वगैरह जो भी है सबको लगाना करना होता है। तो यहाँ पर लग चुका है। उसके बाद हमने कोई सूट नहीं किया, फिर बच्चे को तैयार करवाए और सीधा यहाँ रास्ते का सूट भी नहीं हो पाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फटाफट हम लोग आ गए हैं ये नदी के किनारे। तो यहाँ पर गंगा नहीं है, तो ये नदी है। तो नदी के किनारे ही हम लोग यहाँ कपड़ा चेंज करके धोती से अर्घ दिया जाता है। बोले तो कुछ भी सिलाई का ये कपड़े वगैरह नहीं पहनते हैं, अब तो सब लोग पहन रहे हैं, लेकिन हम लोग का जो भी सासू माँ की थी वही हम कर रहे हैं, जैसे पूर्वज मेरे किए थे उसी तरीके से हम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पानी बहुत गहरा है, तो यहाँ पर पैर फिसल रहा था, ताकि ये हाथ दे रहा था मेरा भाई, क्योंकि और यहाँ पर आप देख सकते हैं संध्या का समय हो चुका है। यहाँ सूर्य अस्त होने वाला है, एकदम पूरा लाल हो जाता है उस समय। तो यहाँ पर पान के पत्ते हाथ पर डाल करके अक्षत और फूल दे करके, अगर ये तुलसी का पत्ता भी डालते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान को बिना तुलसी का बिना तुलसी का बोले तो भोग स्वीकार नहीं होता है। वही तो अर्घ दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए मेरा तो हो गया है और भाभी लोग अपना दे रही है। मेरा तो जोड़ा सूप था एक ही, तो यहाँ पर मेरा हो गया है और हम यहाँ पर अब हवन करेंगे। हवन के लिए उपले पर ये कपूर का बाती लगाएंगे, और वहाँ पर यहाँ के लोग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के जो भी मेरी सासू माँ की है उसी तरीके से हम कर रहे हैं। यहाँ के लोग तो देख रहे हैं, बस अर्घ दिए हो गया, उसी में दीपक, उसी में ये अगरबत्ती डाल करके अर्घ दे देते हैं, मतलब दिखा देते हैं सूर्य भगवान को। लेकिन यहाँ पर हम लोग सासू माँ जो है, मेरे सासू माँ जो है, शाम के समय भी यहाँ ये हवन देते हैं, हवन करते हैं। तो यहाँ पर धूप हुमा दिए हैं उपले को जोड़ करके। यहाँ पर यहाँ हवा तेज इतना था कि ये माचिस आ ही नहीं रहा था। तो आप देख सकते हैं इस तरह से छठ का पूजा किया जाता है। तो बोले तो बिल्कुल सिलाई का कपड़े नहीं पहनते हैं। तो अब तो देखते हैं कि सब लोग अच्छे तरीके से पूरे नया कपड़े बना करके अपना सिलाई करके सिलवा करके बोले तो पहनते हैं। सब लोग करते हैं नया जो भी किया है, लेकिन हम लोग का नहीं लगा हुआ है। तो इसका बहुत ही महत्व है छठ का, तो इस कारण से हम ऐसा कुछ गलती नहीं करना चाह रहे हैं कि लगा दे नया पहने, सिला हुआ पहने। तो थोड़ा डर लगता है, भगवान से कौन नहीं डरता है।
तो इस कारण से हम नहीं वो किए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सुबह का अर्घ है। सुबह को हम ये सुबह के अर्घ में यहाँ पर आकर के रास्ते का थोड़ा बहुत शूट किए हैं, सुबह का अर्घ में ज़्यादा कुछ किए नहीं हैं। तो यहाँ पर पूजा भी हो चुका है, होने के बाद कुछ भी मतलब ज़्यादा ही लेट हो रहा था, इस कारण से हम शूट बिल्कुल नहीं कर पाए थे। तो यहाँ रास्ते में जा रहे हैं और यहाँ पर सूरज भगवान का जो मूर्ति बैठाते हैं ना, उस तरह से बैठाया जाता है। तो यहाँ पर बस ये छठ का जो है पहला अर्घ और दूसरे अर्घ दोनों हो गया है समाप्त। तो ये बोले तो छठ का पर्व हो गया है समाप्त। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो, पहला अर्घ और दूसरा अर्घ का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छठ का जो है मूर्ति का किस तरह से व्यवस्थित किया गया है। और सब लोग अपना आ जा रहे हैं बारी बारी से, सब पूजा किए, हवन किए। हवन अच्छा तरीके से व्यवस्थित किया गया था। तो यहाँ पर बस आज का वीडियो कैसा लगा हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहला अर्घ और दूसरा अर्घ दोनों समाप्त हो चुका है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।